इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 700 से ऊपर चली गई। जख्मियों की तादाद 2200 से ज़्यादा हो गई। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में सीनियर फौजी अफसर समेत 50 फौजी एहलकार भी शामिल हैं। हमास ने इसराइली फौजी अड्डे पर हमले की नई वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 413 हो गई। 2300 जख्मी। इसराइल के 8 शहरों में अब भी इसराइली फौजियों और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। 100 से ज़्यादा यरगमाली गजा में हमास की तहवील में है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप इस्लामी जिहाद का 30 से ज़्यादा इसराइलियों को यरगमाल बनाने का दावा। अमरीका का इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमरीकी फ़ज़ाइया भी इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगी। इसराइली फ़ौज के लिए मज़ीद फ़ौजी साजो सामान भेजने का भी ऐलान। हमास ने कहा है कि अमरीकी इमदाद फ़लस्तीनियों के खिलाफ जाहिरियत के मुतरादिफ है। सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास जारी। गजा पर इसराइली फ़ज़ाइया के साथ साथ इसराइली बहरिया की भी बमबारी। फ़लस्तीनियों को 12 घंटे में गजा खाली करने की डेडलाइन ख़त्म। गजा में हमास के 800 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की फरहमी बंद कर दी। इंटरनेट पर भी बंदिश लगा दी गई। इसराइली बमबारी से कसीरुल मंजिला फ़लस्तीन टावर मलबे का ढेर बन गए। मस्जिद शहीद हो गई। इसराइल हमास जंग में लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह भी शामिल। हिज़्बुल्लाह के अमाद मुगनिया यूनिट का 3 इसराइली फ़ौजी चौकियों पर हमला। इसराइली फ़ौज की लेबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। इसराइल ने लेबनान की सरहद पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गजा में खुराक पहुँचाने की अपील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इसराइल पर हमलों में ईरान के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। हमास का हमला सऊदी इसराइल ताल्लुकात में खलल डालने के लिए हो सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। कहा कि बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। गजा पट्टी और इर्द गिर्द के इलाकों में जाहिरियत पर तशद्दुद कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोका जाए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत। कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी की जाए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि फ़लस्तीनी कौम के जायज़ दिफा की हिमायत करते हैं। सेहूनी रियासत और उसके हिमायती ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम के ज़िम्मेदार हैं। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा है कि इलाक़ाई अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। इस्लामी ताउन तंजीम का आलमी बिरादरी से इसराइली जाहिरियत रुकवाने का मुतालबा। हमास के हमलों से खौफजदा इसराइली शहरों के मुल्क से निकलने की कोशिशें। तल अबीब के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर परवाज़ों की मनसूखी के ऐलानात के बावजूद इसराइली शहरियों का रश लग गया। फ़ज़ाई कंपनियों के काउंटर्स पर बोर्डिंग पास के हुसूल के लिए एक दूसरे से तल्ख़ कलामी। कई ममालिक ने इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब के लिए परवाज़ें मनसूख कर रखी हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इसराइल और फ़लस्तीन से फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। बयान में कहा है कि जंग कभी भी मसाइल का बेहतर हल साबित नहीं होती। हमास की कार्रवाइयों के हक़ में यमन, कुवैत, ईरान, इराक, तुर्की, उर्दन और लेबनान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में मुजाहरे। अवाम की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी परचम थामे शरीक हुई। फ़लस्तीन के हक़ में नारे। इसराइल में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? इसराइली इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम कैसे हो गई? इसराइली मीडिया ने सवालात उठा दिए। इसराइली रियासत, वज़ीर आज़म, फ़ौज और इंटेलिजेंस को बुरी तरह नाकाम करार दे दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने एक हफ्ते पहले ही कहा था कि हमास को इसराइल पर हमले करने में कोई दिलचस्पी नहीं। गजा के शहरियों को इसराइल में नौकरियों के इजाज़तनामे और दीगर मुआशी फ़वाइद की वजह से हमास हमला नहीं करेगी। हम समझते हैं कि 2 नेशन स्टेट के जानिब बुनियादी तौर पे इस मसले का जो हल है वो इंक्लूडिंग पैलेस्टीनियंस जो ख़ुद इस मौक़िफ़ के हमायती हैं कि 2 रियासती फार्मूला जो है वो इवेंचुअली वहाँ आए तो तब जाकर किसी न किसी सूरत में कोई स्टेबिलिटी
और वो नज़र आ सकती है मिडल ईस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि हम फ़लस्तीनियों को तो एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं, हम इसराइल को भी एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करते। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हल दो रियासती फार्मूला है जिसका मुतालबा खुद फ़लस्तीनी करते हैं, उसके बाद ही मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम नज़र आ सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टॉक शॉक में एजाज सैयद और उमर चीमा को इंटरव्यू। ये भी कहा कि दो रियासती फार्मूला का मतलब इसराइल को अलग रियासत तस्लीम करना बिल्कुल नहीं है। सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चेयरमैन PTI इलेक्शन से पहले रिहा होंगे या नहीं, इसका फैसला अदालत ने करना है, हमने नहीं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइल से इज़हार यकजहती पर कहा है कि नस्लकुशी के परिंदों के झुंड एक साथ आते हैं। हिंदुत्वा दहशतगर्द अब सेहूनी दहशतगर्द की मदद को आए हैं। दोनों ने रियासती सरपरस्ती में बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की है। कश्मीर से फ़लस्तीन तक इंसानियत खतरे में है। शेर को हराने वाले मिटाने वाले कई आए और कई गए, शेर वहीं खड़ा है। नवाज शरीफ इस धरती का बेटा है, उसे किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया। नरीम नवाज का लाहौर के ठोकर न्याज बेग में जलसा आम से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से नहीं बल्कि आपकी जिंदगियों से खुशियों को निकाला गया। नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर इक़्तिदार के दिन कम देखे और मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे। उनकी जिंदगी में 11 साल जलावतनी के हैं। कौम नवाज शरीफ का रास्ता इसलिए देख रही है कि वो हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है। 4 साल ऐसे जोकरों की हुकूमत थी जो जितनी बड़ी गाली देता था उसे उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। हेल्थ कार्ड जिसका ठेकेदार आज कोई और बना है, वो प्रोग्राम भी नवाज शरीफ ने बनाया। मरीम नवाज ने जलसे में आवाम को नवाज शरीफ के मंसूबे भी गिनवाए। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में ज़लज़ले से 2400 से ज़्यादा अमवात। अफगान हुक्काम के मुताबिक 9000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। अमवात में इजाफे का खदशा है। ज़लज़ले से 1500 मकानात तबाह हो गए। हफ्ते के रोज़ अफगान सूबे हेरात में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने अफगान भाइयों बहनों के साथ है। बहाली की कोशिशों में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ज़लज़ले से मुतासर अफराद की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाने के लिए अफगान हुक्काम से राबते में है। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर दिली सदमे का इजहार, जहाँ बहक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत। वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 200 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए 199 रन पर ढेर हो गई। भारतीय स्पिनर्स ने कैंगरूज की एक न चलने दी। जडेजा ने 3, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में भारत का टॉप ऑर्डर फेल। ओपनर ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर 0 पर पवेलियन लौट गए। विराट कोहली और KL राहुल ने जिम्मेदारी से बैटिंग की, 165 रन की शिराकत बनाई। KL राहुल ने नाकाबिल शिकस्त 97 और कोहली ने 85 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 3 विकेटें हासिल की। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अजीमुल्ला उर्फ गाजी हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। चार रोज में 2040 अफराद पर मुश्तमिल 231 खानदान अफगानिस्तान जा चुके हैं। अफगान कमिश्नरेट ज़राए के मुताबिक इतवार को मजीद 114 खानदान तुरखम बॉर्डर पहुंचे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं, लेकिन हम खुद को पाकिस्तान का ठेकेदार नहीं समझते। हम भी आपके बराबर के हकदार और वफादार हैं। ये मुल्क दीन के नाम पर बना है, ज़बान के नाम पर नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस दीवान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि MQM के साथ खड़ा होना आसान फैसला नहीं है। आप हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम आखिर तक आपके साथ खड़े रहेंगे। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान ने कहा कि हम कराची में 35 लाख हैं, उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का मसला है।
इसराइल एक कौम की नस्ल कुशी कर रहा है। निगरान वजीर आजम ने इस लड़ाई पर दो रियासतों के दरमियान लड़ाई का बयान दिया। ये दो रियासतों की लड़ाई नहीं, जालिम और मजलूम की लड़ाई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरीन से खिताब। कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम के चेहरों से खुशियां छीन लीं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक की सहूलतकारी करता है। MQM ने पीपल्स पार्टी के हाथों कराची को बेच दिया। रात गए जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस के सामने धरना खत्म कर दिया। शुरा मुंतशिर हो गए। सिंध के कारकुन सिंधी टोपी और अजरक पहनकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान आए। मरीम नवाज की फरमाइश। मिटियारी में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया कमेटी के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि वो सिंध के कारकुनों का मीनार पाकिस्तान पर इंतजार करेंगी। नवाज शरीफ आपके लिए आ रहे हैं। हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा है कि नवाज शरीफ की आमद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली की तैयारी है। चौथी बार नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का चौथा मौका होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीखी कामयाबी और तारीखी मारका है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने अपने इलाकों को इसराइल के गासिबाना कब्जे से छुड़वाया है। फ़लस्तीनी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। फ़लस्तीनी भाइयों से अपील है कि इंसानी हुकूक का एहतराम करें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़न ना पहुँचाएँ। वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपये से कम तनख्वाहों पर टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली। आलमी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि सिफारिश 2019 के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी थी, जिसे हालिया महंगाई और लेबर मार्केट के हालात की रोशनी में अपडेट करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक इनकम टैक्स में छूट के लिए किसी खास नई सतह की सिफारिश नहीं करता। आलमी बैंक ने ताज़ा सर्वे करने की तजवीज़ देते हुए कहा है कि टैक्स की हदों में मुनासिब तब्दीलियों का अंदाज़ा नए सर्वे के अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। मुनासिब तब्दीलियाँ कम आमदनी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिज़ाइन की जानी चाहिए। फर्जी कंपनियों ने सोलर पैनल की आड़ में 13 अरब रुपए का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल किया। डायरेक्टरेट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट ने सोलर पैनल्स के मजीद 6 फर्जी कंपनियां बेनकाब कर दी। दस्तावेज के मुताबिक 6 फर्जी कंपनियों में से 3 का ताल्लुक कराची और दीगर 3 का ताल्लुक कोयटा से है। FBI हुकाम के मुताबिक कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की टीम ने 6 नए मुकदमात भी दर्ज करके गिरफ्तारियों के लिए टीमें बना दी हैं। एक फर्जी कंपनी का मालिक गिरफ्तार, 6 दिन का रिमांड ले लिया गया। कौमी इदारे सेहत ने नीपा वायरस के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। सूबाई हेल्थ अथॉरिटीज़ को मुरासले में कहा कि भारतीय सरहदी इलाकों में मौजूद चमगादड़ से नीपा वायरस पाकिस्तान मुंतकिल हो सकता है। नीपा वायरस की अलामात 5 तक 14 दिन तक रह सकती हैं। अलामात में सर दर्द, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, जी मतलाना, कै, पट्ठों में दर्द, गुनूदगी शामिल हैं। कौमी इदारे सेहत की सरहदी मकामात और एयरपोर्ट्स पर मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। नीपा वायरस से माजी करीब में कई हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। भारत की जानिब से सिखों को निशाना बनाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एहतजाज। हज़ारों सिखों ने फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक वॉक की। कहा कि एहतजाज का मकसद कनाडा में भारतीय एजेंडों के हाथों हरदीप सिंह के कत्ल से आगाह करना है। भारत बैरून मुल्क आबाद सिख रहनुमाओं को खालिस्तान तहरीक से रोकने के लिए रास्ते से हटा रहा है। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत से भारत की कार्रवाइयों को लगाम डालने का भी मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला मंगल को होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। फील्डिंग ड्रिल्स के साथ फिजिकल सेशन भी किया। आमिर ने बताया इंडिया की बॉलिंग का राज। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि भारत अपनी मर्जी की पिच बना रहा है। अमाद वसीम ने कहा है कि भारत के मैच में स्पिनर्स का रोल अहम रहा है। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समंदर की तह में सफर के दौरान तबाह होने वाली आबदोज टाइटन पर फिल्म बनेगी। तबाहशुदा आबदोज में पाकिस्तानी बाप बेटे समेत 5 अफराद सवार थे। फिल्म के प्रोड्यूसर ब्रायन डॉबिन्स हैं। फिल्म का नाम सैल्वेज तजवीज़ किया जा रहा है। फिल्म में टाइटन के मिशन पर जाने से पहले और बाद के तमाम पहलुओं पर अक्सबंदी की जाएगी। जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से होने वाला पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल ख़त्म हो गया। इख्तितामी रोज़ ड्रामा तालीम बालगान एक बार फिर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकी ने कहा है कि आर्ट की ताकत फरामोश नहीं की जा सकती। आर्टिस्ट मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। हमें लिबरल सोच को अपनाकर शिद्दत पसंदी को ख़त्म करना होगा। और स्कर्दू के सर्द सहरा में 3 रोज से जारी सरफरंगा जीप रैली का फाइनल राउंड मुकम्मल। जीप रैली का टाइटल इस्लामाबाद के आदिल नईम ने अपने नाम किया, जबकि विमेन कैटेगरी में पहली पोजीशन गुल नसरीन ने हासिल की।